लेकिन अगर ये राज तौहीद पर जाहिर हो गया कि अजय उसका जुड़वा भाई है, तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। नहीं होए, खतरे से पहले ही हम अजय को खत्म कर देंगे, खुशबू लगा के। तामझाम तो बहुत बढ़िया है। चाचा, हाँ? उस रोज अजय के साथ मैं यहाँ तक आया था। उसके बाद एक खूबसूरत लड़की अजय को लेकर उन सीढ़ियों के नीचे गई थी और ये मेंढक उस लड़की को पहचानता है। कस्टमर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नवाब जी, जरा मेरा फकीरी चोला तो उतरना। बिल्कुल। यस प्लीज। आ गए हैं, बी अलर्ट। ओके ओके। हाँ, हेलो हेलो, जानदार कुछ बोलते क्यों नहीं? हेलो, इसका तो काम तमाम। इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको काटना ही है तो इसको काटिए ना, ताकि आपको काटने में मजा आए और इनको काटने में। अरे ये क्या कह रहे हो चाचा? चाचा? कौन चाचा? किसका चाचा? हे, कौन हो तुम लोग? यहाँ तक कैसे आए? यहाँ तक? हाँ, ये तो बहुत ही वाजिबी सवाल पूछ लिया आपने। हाँ, वो जनाब हुआ यूं कि इनकी तलाश में पंजाब तक तो हम ट्रेन से आए, वहां स्टेशन से इनके घर गए टैक्सी में, फिर 1.5 मन की इस मनहूसियत को स्कूटर में बिठा करके हम यहां आए। इसके बाद की जो प्रतिक्रिया है उसका विश्लेषण मैं थोड़ा विस्तार में देना चाहता हूं, क्योंकि गणित में हमारे हाथ जो हैं थोड़े कमजोर हैं। नवाब साहब जी, अभी अभी जब हम लोग कॉरिडोर में थे तो हमने कितनों को लुढ़काया? 4। करेक्ट। कॉरिडोर से फिर जब हम सीढ़ियों पर गए तो हमने कितनों को लपेटा? 6 नहीं 8 थे यार। 6। अच्छा चलो ना, 6 थे ना 8 थे, 7 में समझौता कर लेते हैं। ओके। 4 और 7 कितने हुए? 11। भाई साहब गणित में आपके हाथ कम से कम कमजोर नहीं है। उसके बाद 6-7 और इधर उधर से उनको भी हमने एकदम साफ कर दिया। 11 और 7 कितने हुए? 18। 19 है क्या कोई और? जी नहीं, आज के समाचार यही समाप्त हुए। बेटे तो ठीक है ना? मैं ठीक हूं बाबा, लेकिन सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में। कौमी एकता के फंक्शन पर जब्बार ने बारूद बिछा रखा है और उनकी इस साजिश में मेरा भाई राजू भी शामिल है। ओए रब रखा, तू फिक्र न कर, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आजा बेटे, वहां चलते हैं।
मस्जिद बने हैं, एक दूसरे से ये कैसे जुड़े हैं। इस पार आ बैठे हैं वो सारे, उस पार से वो पंछी उड़े हैं। उस पार से वो पंछी उड़े हैं। ये कितने भोले, ये कितने प्यारे, ये कितने भोले, ये कितने प्यारे। ऐसे नहीं क्यों इंसान सारे, ऐसे नहीं क्यों इंसान सारे। अजय, मानव बम। नवाब! नवाब, हिंदू भाई, आज मुसलमान नहीं बोलेगा। आज ही तो ईमान का काम किया। सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, शराब पीता रहा, लेकिन आज नहीं पी, आज नहीं पी मैंने। हो सकता है इन बच्चों की जान बचा ली क्या था, मेरी निजात का जरिया बन जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह। ओए, हुआ क्या है यहाँ? क्या हुआ है? शाहजी, 2 आदमी आए थे, वो अजय को छुड़ा कर ले गए। ओ कंजरा, तू ये सब पिस्तौलें लगा के क्या कर रहा था यहाँ पे? शाहजी, अजय ने कौमी एकता वाला अपना प्लान फेल कर दिया। पुलिस किसी वक्त भी यहाँ पहुँच सकती है। क्या बकवास कर रहा तू? मैं सच कह रहा हूँ शाहजी। इसकी तो और जल्दी से पुलिस के आने से पहले पहले होटल को आग लगा दो, आग लगा दो। जब्बार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। जब्बार कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में कहाँ? कहाँ? सेनेट खा लिया इसने। इसका मतलब मिशन मुंबई में। या अल्लाह, खाक पड़े मेरी जवानी पर। हूर पास में खड़ी है और जनाब आंखों में फूंक नहीं लगाए ईंट पत्थर देख रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? एक हो तो बताऊं। आज 30 सितंबर है और तूने कहा था 2 अक्टूबर को हम शादी करेंगे। 48 घंटे बचे हैं और तूने न काजी से बात की है, न हॉल बुक करवाया है, न कपड़े खरीदे हैं, न गहने बनवाए हैं। मुझे तो लगता तेरा इरादा ही बदल गया। इल्जाम तब देना जब तौहीद का वादा अधूरा रह जाए। मुझे भरोसा है राजना। आइसक्रीम नहीं खिलाओगी?
अभी लाई। क्या हुआ? इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसे यहीं कहीं होना चाहिए। होना तो चाहिए लेकिन बोरा! और जल्दी कर जल्दी। बेटे, जब तू आएगा और पहली बार मुझसे माँ कहकर लिपट जाएगा तो कैसा होगा वो पल? कहीं खुशी से मेरी सांस ही न रुक जाए। उस मौके पर एक ही कमी रह जाएगी, तेरे पापा की। मैंने तुझे नन्हा सा ही देखा है, अब तू कैसा लगता होगा? अजय, अजय बेटे तू कब आया? मुझे कुछ पता ही नहीं चला। राजू कहाँ है? कहाँ है? अपनी माँ के साथ मजाक मत कर। मैं आज सह नहीं पाऊंगी, मैं आज सह नहीं पाऊंगी। राजू कहाँ है? बोलना, तू बोलता क्यों नहीं? राजू, राजू बेटे, राजू, 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 राजू बेटा, राजू। देखो मैं जानती हूँ तुमने जरूर से बाहर छुपा रखा है, वो भी कौन सा कम है। तुम दोनों बचपन में मुझे इसी तरह सताया करते थे। बोलना, भगवान के लिए बोल, मेरा राजू कहाँ है? बोलना, बोलना। राजू, राजू, राजू मेरे लाल, मेरा बच्चा, भगवान तेरा शुक्र है। तू कहाँ चला गया था? तू कहाँ चला गया था? मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? भगवान तेरा शुक्र है। माँ, क्या हो गया तुझे? क्या राजू राजू चिल्ला रही है? मैं अजय हूँ। हाँ, अजय? तो फिर वो राजू, 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 राजू यही था, राजू यही था।
राजू, राजू मेरे बच्चे रुक। मत आवाज दे। कहाँ चला गया? राजू ये मानने को तैयार ही नहीं कि मैं उसका भाई हूँ और तू उसकी माँ। ये तू क्या कह रहा है अजय? राजू इस देश का दुश्मन है। मैं नहीं सह सकती भगवान, अपने बेटे पर इतना बड़ा कलंक मैं नहीं सह सकती। मेरे बेटे पर ये कलंक मत लगने दे। मेरे बेटे को अपनी तरफ पत्थर मत बना, पत्थर मत बना। ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये माँ का ही दूसरा रूप है। ये तूफान इस बात का सबूत है कि उसका सिंहासन डोल रहा है, उसकी ममता जाग रही है। क्योंकि जब उसकी ममता जागती है तो दुनिया वालों को अमृत पिलाकर सारा जहर खुद पी जाता है। भटके हुओं को राह दिखाने के लिए ईसा बनकर सूली पर चढ़ जाता है। मर्दाने की प्यास बुझाने के लिए गुरु नानक का रूप लेकर पत्थर के सीने से पानी पैदा कर देता है। मूसा के लिए बहते दरिया को चीरकर रास्ता बना देता है। रब रखा अपने बिछड़े हुए बच्चों को मिलाने के लिए ममता का ये तूफान नफरत की दीवारों को तोड़कर प्यार मोहब्बत का रास्ता बनाता हुआ मुझे साफ नजर आ रहा है। भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमारा जानी दुश्मन है। भारत हमें तबाह और बर्बाद करने के ख्वाब देख रहा है। भारत पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहता है, नेस्तो नाबूद कर देना चाहता है। बरसों से, पिछले 50 बरसों से हम ये बेबुनियाद दहशत अपने दिलो दिमाग में बसाए बैठे हैं। हमने अपने गोदामों में अनाज कम और हथियार ज्यादा भर लिए हैं। हम ईद की तैयारियां उतने शौक से नहीं करते जितने जुनून से जंग करने के लिए आमादा रहते हैं। आज दुनिया चांद सितारों पर आबाद होने के मंसूबे बना रही है और हम अपने बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है। हमने नफरत की दीवार तो बहुत ऊंची बना ली, लेकिन वो रोशनदान भी बंद कर लिए जहां से दोस्ती का नूर अंदर आ सके। इंशाअल्लाह जिस दिन हिंदो पाक में दोस्ताना हो जाएगा उस दिन ये दोनों मुल्क पूरी दुनिया के सामने एक अजीम ताकत बन सकते हैं। लेकिन यही बैरूनी ममालिक नहीं चाहते। वो हमें लड़वाने के लिए हथियार तो देते हैं, लेकिन दोस्ती का मशवरा हरगिज़ नहीं। लेकिन जनाब, इस बात की क्या गारंटी है कि इस दोस्ताने के बाद भारत हमारे जाती और मजहबी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा? वो हिंदू देश है और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। आपके मालूमात के लिए मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। मुसलमान वहां की माइनॉरिटीज हैं। इसके बावजूद वहां की हुकूमत ने कभी भी उनके मजहब में दखल अंदाजी नहीं की। मुसलमानों के लिए अभी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ कायम है। वहां के गैर मुस्लिमों का खुलूस तो देखिए। वहां के वाजदा प्रधानमंत्री खुद रोजदारों के साथ इफ्तार करते हैं, ईद की खुशियां मिलजुल कर बांटते हैं। नाउज़े बिल्लाह, शर्म की बात तो हमारे लिए यह है कि हम इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद शिया और सुन्नी के मसलों पर कत्लेआम करते रहते हैं। जनाब, ये तो घर के झगड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत का मिलाप तभी होगा जबकि कश्मीर का मसला हल होगा। जनाब, जिस तरह पंजाब में सरहद पड़ी हमने कबूल की, राजस्थान में सरहद पड़ी हमने कबूल की, कच्छ की सरहद को भी हमने तस्लीम किया, तो क्या उसी तरह शिमला समझौते के मुताबिक कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता? इन्हीं मसलों पर बात करने तो हम भारत जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो हम एक अमन पसंद फैसले के साथ लौटेंगे। आमीन। सुमे आमीन। मैं समझ गई तो क्या सोच रहा है। सच पूछ तो मेरे दिल में सैकड़ों तूफान मचल रहे हैं। हर पल सदियों से लंबा लग रहा है। खुदा करे ये फासले से मच जाए और वो घड़ी उड़ के आ जाए जब तू मेरा दुल्हा बने और मैं तेरी दुल्हन। जब भी कोई अच्छा ख्वाब देखती हूँ तो सौतन बीप बीप करने लगती है। मैं भी तो देखूं सुहाग के जोड़े में कैसी लगती हो। सच बताओ?
तुम समझ गए ना तौहीद? तौहीद OPN 1613M का मतलब अच्छी तरह जानता है। अब तक मेरे हाथों हिंदुस्तानी अफसरों का कत्ल हुआ, लेकिन अब हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तानी वजीर आजम को मारने का सहरा भी मेरे सर पर। हमारी एक और बात सुनो तौहीद। हेलो हेलो तौहीद, हेलो। तुम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का खून हिंदुस्तान में करना चाहते हो ताकि इसका इल्जाम हिंदुस्तानियों पर लगे? कैसी बेसिर पैर की बातें कर रही हो? मैं तौहीद हूँ, तुम्हारा आशिक। सिर्फ अपनी बातें करो, अपनी शादी की बातें। मैं अपनी शादी के बारे में बात करूं, चाहे मेरा होने वाला शौहर इस मुल्क की सुहागनों को विधवा बना दे। मैं अपने घर के बारे में सोचूं, चाहे मेरा होने वाला शौहर यहाँ के मकानों को कब्र में बदल दे। मैं सुहाग की चुनरी को अपनी आंखों में लपेट लूं ताकि लाशों की ढेर नजर ना आए, इन जोड़ों की इतना घंटा ना हो कि यतीम बच्चों की चीखें सुनाई न दे। यही चाहते हो ना तुम? ये क्या हो गया तुम्हें? हाथ मत लगाओ मुझे। मैंने सब अपने कानों से सुन लिया है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? सुनना चाहती हो? मैं पाकिस्तानी तंजीम का खुफिया मेंबर हूँ। जिस होटल में तुम नाचती थी वो हमारा कंट्रोल टावर था, और जब्बार हमारे मिशन का सरगना। रोशन आरा, तू मेरा मकसद पूरा करने में मेरा साथ दे, मैं जिंदगी भर तेरा साथ दूंगा। सौदा नहीं, मदद। हम दोनों मुसलमान हैं, हमारा ईमान एक है, हमारा कुरान एक है। मेरा साथ दे रोशन आरा। जब कुरान और ईमान का वास्ता दे दिया तो इनकार कैसे कर सकती हूँ? लेकिन एक वादा कर। कैसा वादा? तेरे मकसद के खातिर हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान बलि नहीं चढ़ेगा। इस मुल्क के रहने वाले हर एक मुसलमान की हिफाजत की जमानत दे, फिर मैं तेरे साथ हूँ। कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रही है? जंग जब मुल्क तबाह करने के लिए हो तो ये नहीं देखा जाता कि वहां के रहने वाले किस मजहब के हैं। वो सिर्फ दुश्मन होते हैं। क्यों? हिंदुस्तान के मुसलमानों का कुरान अलग है और पाकिस्तान के मुसलमानों का अलग? अगर तेरी नजर में यहाँ के मुसलमान दुश्मन हैं, तो मैं तेरी दोस्त कैसे हो गई? एक दुश्मन से मदद की उम्मीद क्यों रख रहा है तू? क्योंकि मैं तेरा प्यार हूं। नहीं, प्यार का वास्ता देके मुझसे गद्दारी की उम्मीद मत रख। मजहब की आड़ लेके सरहद की जंग मत लड़। अरे रोशन आरा बेटी है एक मुसलमान की, जिसे पहचान है अपने ईमान की। प्यार तो क्या, जान तक लुटा दूंगी। मुझे कसम है अपने हिंदुस्तान की। ये क्या कर रही हो तुम? वही जो एक हिंदुस्तानी को करना चाहिए। रोशनी, आगे मत बढ़। बाकी सब अंधेरा ही अंधेरा है। किसने गोली मारी तुमको? किसने मारा तुमको? इस फोटो को देखो। इसने मारा तुमको? इसने मारा तुमको? लेकिन क्यों? खतरनाक मिशन पे। मिशन?
कैसा मिशन? OPN 1613 M मतलब पाकिस्तानी। You are under arrest. आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ऑपरेशन 1613M का क्या मतलब है? What does it stand for? मैं 1000 बार कह चुका हूं कि मुझे इस कोड का मतलब नहीं मालूम। Then who the bloody hell knows it? किसे मालूम है ये? तौहीद को। कबीरा? हाँ ब्रार साहब, दो जुड़वा भाइयों की अजीबोगरीब दास्तां है, जिसका शिकार लगातार ये होता रहा है। आज अगर आपने इसकी बात पर यकीन नहीं किया तो इसका असर देश पर भी पड़ सकता है। लेकिन यकीन करने के लिए कोई बेस तो होना चाहिए ना? बेस है ब्रार साहब, डॉक्टर दस्तूर। हो सकता है उसके जरिए अजय का दिमागी तार उसके जुड़वा भाई तौहीद से मिल जाए और हमें यह पता चल जाए कि इस वक्त तौहीद कहां है और क्या कर रहा है। लेकिन सर, ऑपरेशन 1613M डिकोड कर लिया गया है। मर्डर ऑफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हत्या हिंदुस्तान में। Contact air control. Contact the general. Contact Islamabad. Anybody who's responsible. Get him on the line. Fast, come on, fast. ब्रार साहब, मेहरबानी करके दस्तूर को एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दीजिए। No, no, I have no time for any experiment. हो सकता है तौहीद इस मिशन पे हो। हम अंदाजों पर नहीं चलते। कभी-कभी अंदाज सच हो सकते हैं सर। Why don't you understand, Kabira? Ajay Malhotra is a damn hardcore criminal. अगर उस एक्सपेरिमेंट का फायदा उठाकर ये वहां से भाग निकला और प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो गया, then who the bloody hell will be responsible? उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा उसका जिम्मेदार? मैं होऊंगा जिम्मेदार। मैं जिम्मेदार होऊंगा। मैं। मेरा फर्ज जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार होगी मेरी ये वर्दी। जिम्मेदार होंगे मेरी छाती पर लगे हुए ये तमगे। जिम्मेदार होगा मेरा कटा हुआ ये बाजू। जिम्मेदार होगी एक बाप की कुर्बानी। जिम्मेदार होगा एक मां का वो दूध जो लहू बनकर इसकी रगों में दौड़ रहा है। और अगर ये सब जिम्मेदारियां भी कम पड़ जाती हैं तो इसकी जगह मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा ब्रार साहब। ओके कबीरा, ठीक है। I'll give it a try. Thank you, brother. विश यू गुड लक सर। लेकिन जनाब, आप इतने छोटे से हवाई जहाज में भारत जा रहे हैं, क्या ये आपकी शान के खिलाफ नहीं? जब भारत के वजीर आजम बस में आ सकते हैं तो क्या मैं छोटे प्लेन में नहीं जा सकता? मुल्क का सही रहनुमा, सही लीडर वही होता है जो अपने मुल्क का पैसा बचाए। आइए सर, प्लीज। जनाब, भारत से आपके लिए फोन। हेलो, मैं मुंबई से जनरल बरार बोल रहा हूं। कहिए जनाब। आपके प्राइम मिनिस्टर का प्लेन भारत आने के लिए शेड्यूल है। उसे हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिलने तक रोक दिया जाए। ओके सर। अब तो हमारे वजीर आजम साहब उड़कर ही रहेंगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। मैं जहाज का कप्तान इमरान बोल रहा हूँ। इस्लामाबाद से मुंबई की दूरी 2 घंटे 50 मिनट में तय की जाएगी। कौन हो तुम? अजय मल्होत्रा। नहीं, तुम अजय मल्होत्रा नहीं, तुम तौहीद हो। तौहीद अजय मल्होत्रा का जुड़वा भाई। वो तौहीद जिसकी वजह से अजय मल्होत्रा की जिंदगी मुसीबत में फंस गई है। और
तुम सितारों में घूम रहे हो, सितारों में, चारों तरफ सितारे हैं। यू आर मूविंग विद द स्टार्स। कहां हो तुम? सितारों के बीच। एक्सक्यूज मी सर। हाय, हाउ आर यू इमरान? आई एम फाइन, हाउ आर यू? कैसे हो? I'm fine. और क्या कर रहे हो आजकल? बस यार, आजकल पीएम साहब के साथ हूँ। दैट्स वेरी गुड। और अबू कैसे हैं? फर्स्ट क्लास है। अचानक तुम भंवर में फंसने लगे। तुम भंवर में फंसते जा रहे हो। तुम भंवर में फंसते जा रहे हो। तौहीद, अपने आप को बचाओ। तौहीद, अपने आप को बचाओ। तौहीद, अपने आप को बचाओ। तौहीद, डूब जाओगे तुम। तौहीद, इस वक्त तुम कहां हो? तौहीद, तुम कहां हो? इस वक्त मैं डॉक्स में हूं। सर, डॉक्टर दस्तूर ने पता लगा लिया है कि तौहीद इस वक्त डॉकयार्ड में है। आई सी। देखो, शर्मा को डॉक्स में भेज दो और तुम सीधा एयरपोर्ट चले आओ। सर। SOS Mayday. This is flight 490. Flight 490. SOS Mayday, Mayday. लगता है हम सारे कंट्रोल्स खो चुके हैं। अब क्या करें सर? हम लोग आधा रास्ता तो पार कर ही चुके हैं। I think let's proceed towards Mumbai. बाबा, मेरा भाई यहीं कहीं कंटेनर्स के आसपास होगा। OPN 1613M, यानी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का खून हिंदुस्तान में।
खतरा लग रहा है। अभी लैंड करना डेंजरस हो सकता है। यू राइट सर। नहीं बेटे नहीं। नहीं भैया, मत पुकारो मुझे भाई कहकर। तकलीफ होती है। रिश्तों की जंजीरों से तो बचपन में ही आजाद कर दिया गया था मैं। घर की जगह ट्रेनिंग कैंप, खिलौनों की जगह हथियार, दिल सांस लेने का पुर्जा और दिमाग तबाही मचाने वाली एक मशीन है मेरे लिए। और मशीनें जज्बाती नहीं होती। तौहीद को सिर्फ उसका मकसद प्यारा है, मकसद जिसके लिए मैंने अपनी रोशन तक को खो दिया। किस मकसद की बात कर रहे हो तुम? दो मुल्कों को लड़वाने को मकसद कहते हो? लाखों बेगुनाह इंसानों की बलि चढ़ाने को मकसद कहते हो तुम? क्या पाओगे ऐसा करके? लाशों के ढेर पर खड़े होकर अपनी शैतानियत का ऐलान करोगे कि देखो, इस तबाही का जिम्मेदार मैं हूं, इस जमीन की छाती को लहूलुहान मैंने किया। ये कैसी भूख है जो रोटी की बजाय सरहदों को निकलना चाहती है। वो खुदगर्ज जो जंग चाहते हैं उनका कुछ नहीं जाता बेटे। तबाह तो वो लोग होते हैं जिनकी सुबह रोटी की तलाश में शुरू होती है और रात थकान के बिस्तर पर। मुल्क चाहे जो भी हो, उसमें रहने वाला एक भी इंसान नहीं चाहता कि जंग हो। और जब मुल्क जंग लड़ रहे हैं, उनका अंजाम दुनिया देख रही है। उनकी जमीनों पर अनाज नहीं, भूख उगती है। दरख्तों पर फल नहीं, बारूद की धूल मिलती है। जो मर जाते हैं उनकी आंखें कांधा देने वालों के इंतजार में खुली रहती हैं, और जो बच जाते हैं वो इतने सहमे हुए रहते हैं कि माचिस की एक तीली जलने पर कांप उठते हैं। वो अगर मकसद की बात करते हो तो रोको उन आर्यों को जो इंसानियत की जड़ें काट रही हैं, और काट डालो उन हाथों को जो मौत का सामान बांट रहे हैं। भाई, कौन हो तुम? तुम्हारा भाई। तुम दोनों बचपन में मुझे इसी तरह सताया करते थे। बोलना, भगवान के लिए बोल, मेरा राजू कहाँ है? बोलना। हम दोनों लकीर के आर पार जरूर खड़े हैं, लेकिन हमारा मुल्क एक है, हमारा खून एक है, और वो औरत भी एक है जिसकी कोख से हम दोनों ने जन्म लिया। ये खून मेरे जिस्म से पहले क्यों नहीं बहा? कम से कम तुम मुझे अपने सीने से तो लगा लेते। तौहीद, ये मत समझ लेना कि तुम भाइयों के मिल जाने से हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा। वजीर आजम मरेगा, जरूर मरेगा, और अब इस कारनामे को एयरपोर्ट पर जब्बार अंजाम देगा। बचा लो बेटे, इन दोनों मुल्कों के करोड़ों इंसानों को बचा लो जो अमन और भाईचारा चाहते हैं। सन 47 में बंटवारे के खंजर से इस मुल्क की छाती पर एक लकीर खींच दी गई थी। अब वक्त आ गया बेटे कि उस जख्म को प्यार, मोहब्बत और दोस्ती के मरहम से भर दिया जाए। यह काम तुम नौजवान ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो बेटे। क्या कह रहे हो शर्मा? Come on, give me the phone.
यश शर्मा बोलो। सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के प्लेन पर मिसाइल से अटैक हुआ, लेकिन वो बच गए। उन्हें एयरपोर्ट में भी खतरा है सर। व्हाट? हमारे क्लियरेंस के बिना प्राइम मिनिस्टर का प्लेन भारत आया कैसे? गुल अफगान। जनाब, ओह माय गॉड! भाइयों आप भी सीट बेल्ट पहन लो। घबराने की जरूरत नहीं है। वही होगा जो खुदा को मंजूर होगा। वापस चलो। वजीर आजम साहब, आपकी मौत तय है। अल्लाह हाफिज। थोड़ा नीचे। भाई संभाल के। सर आप फिक्र मत कीजिए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अजय, हेडफोन्स। वजीर आजम के साथ ओल्ड मुंबई एयर स्ट्रिप पे लैंड करेंगे। यू कैन हियर मी अजय? गुल अफगान, गुल अफगान। व्हाट हैपेंड सर? वजीर आजम को लगता है तौहीद और अजय ने बचा लिया है। किल देम खुशबू लगा के। जो हुक्म जनाब। कमांडोज अटैक।
वापस चलो, नहीं तो मारे जाएंगे हम सब। अफगान, मर जाओ या मार दो खुशबू लगा के। मेरी गोलियां खत्म हो गई हैं जनाब। हेलीकॉप्टर लेकर प्लेन में घुस जाओ। जाओ। लेट्स गो बैक। हेलीकॉप्टर को घुसा दो प्लेन में। कौन है तू? ओए तू जिंदा है खुशबू लगा के? आज खुशबू नहीं लगेगी। इतना बड़ा प्लान फेल हो चुका है। तुम्हारे तौहीद ने धोखा दिया। जनाब, यही है वो शैतान जो इंसानियत का दुश्मन है, दोनों मुल्कों का दुश्मन है। जब्बार, मैं जनरल हैदर बोल रहा हूँ। जब्बार, बोलते क्यों नहीं? मेरी आवाज सुन रहे हो कि नहीं? जब्बार, क्या हुआ? वजीर आजम मरा या नहीं? वजीर आजम मरा या नहीं? जब्बार, जब्बार, जवाब दो। जब्बार,
चलो जब्बार, जब्बार जवाब दो। चलो जब्बार, अरे अरेस्ट हिम। ये नहीं हो सकता जनाब, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। गद्दारों का साथ तो खुदा भी नहीं देता। नूर मोहम्मद, चिल्लाइए मत। मुल्क के साथ गद्दारी और वजीर आजम के कत्ल की साजिश के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। राजू! 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 नहीं 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 बेटे, आंखें खोलो राजू, आंखों। राजू! 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 ओए भगवान! माँ, माँ की गोद मिली तो नींद आ गई। माँ, जब तो भाई माँ की कोख में एक साथ रह सकते हैं, पल सकते हैं, तो फिर इस धरती की गोद में आकर वो एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन जाते हैं? इसका जवाब तो भगवान के पास भी नहीं है बेटे। भगवान के पास भी नहीं है बेटे। अवाम यही चाहती है जनाब, दोनों मुल्कों की अवाम यही चाहती है। सैकड़ों वर्षों से संतों और दरवेशों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक डोर से बांधे रखा, मगर चंद सियासतदानों ने हमारे भाईचारे का बंटवारा कर दिया। एक ही घर में दो नामों की तख्तियां टांग दी, भारत और पाकिस्तान। झगड़े होते हैं, दीवारें पड़ती हैं, लेकिन एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन नहीं बन जाता। हम अलग अलग सही हैं, लेकिन हमारे रिश्तों की जड़ें दीवार की इस तरफ भी हैं, उस तरफ भी। नफरत से बनी इस दीवार में इतना वजन नहीं कि वो हमारे रिश्तों को दफन कर सके। अरे जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई तो इस दीवार का वजूद ही क्या है? जनाब, अब आवाम खुद मिलना चाहती है, खुद मिलना चाहती है आवाम।